अच्छा चलें, आज का हमारा टॉपिक है हाइपर इमेजिस ग्रेविडम। कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी हम लोग पढ़ रहे हैं। टॉपिक हाइपर इमेजिस ग्रेविडम है। हाइपर का मतलब होता है ज्यादा, इमेजिस का मतलब होता है वॉमिटिंग, ग्रेविडम का मतलब होता है इन कंडीशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि जब औरत प्रेग्नेंट होती है। डेफिनेशन देखें, हाइपर इमेजिस इज अ सिवियर फॉर्म ऑफ नोजिया एंड वॉमिटिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी दैट लीड्स टू डिहाइड्रेशन, वेट लॉस, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस और कीटोसिस। उन्होंने बोला है कि हाइपर इमेजिस एक ऐसी सिवियर कंडीशन है, जिस प्रेगनेंसी की कंडीशन है जिसमें वॉमिटिंग भी बहुत ज्यादा होती है, या नोजिया कह लो, मतली कह लो, वो बहुत ज्यादा होती है। इसकी वजह से क्या होता है, डिहाइड्रेशन हो जाती है अगर वॉमिटिंग ज्यादा हो रही है तो। वेट लॉस होता है क्योंकि जो वो न्यूट्रिशन ले रही है वो हजम तो हो नहीं रही है, ठीक है, डाइजेस्ट तो हो नहीं रहा, इसलिए वेट लॉस होगा। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, वॉमिटिंग में हमारा पानी जा रहा है, हमारे नमकियात जा रहे हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से हमारे जो इलेक्ट्रोलाइट्स है उनका बैलेंस भी खराब हो जाएगा। और कीटोसिस, कीटोसिस क्या होता है, जब हम लोग खाना ले रहे हैं, हमें खाने से ग्लूकोज मिलता है ना, खाने से एनर्जी मिलती है, लेकिन जो खाना हम लोग खा रहे हैं वो जब हमें हजम ही नहीं हो रहा तो हमारी बॉडी उसमें से ग्लूकोज को अब्जॉर्ब कैसे करेगी, नहीं ना करेगी। तो क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो फैट स्टोर किया हुआ है ना, तो हमारी बॉडी क्या करती है, उस फैट को जो स्टोर फैट है उसको ग्लूकोज में चेंज करके हमारी बॉडी को वो देती है, जिसकी वजह से ये कीटोसिस हो जाता है। यानी कि कीटोसिस इज अ कंडीशन इन विच बॉडी स्टार्ट ब्रेकिंग डाउन फैट फॉर एनर्जी बिकॉज इट डज नॉट हैव इनफ ग्लूकोज। हमारी बॉडी के पास इतनी ग्लूकोज नहीं है, तो इसलिए हमारी बॉडी क्या करेगी, एनर्जी के लिए जो हमारी बॉडी का फैट है उसको तोड़ना शुरू कर देगी, उसको ब्रेक डाउन शुरू कर देगी, उसको एनर्जी में चेंज करना शुरू कर देगी। जब फैट कम हो जाएगा तो जारी बात है जो बंदा होता है वो वीक हो जाता है, ठीक है, जब आपका फैट बर्न होने लग जाता है तो आप वीक हो जाते हैं, ठीक है, वेट आपका कम होने लग जाता है। तो अब इसकी कॉजेज क्या है, सबसे पहले इसकी जो मेन कॉज है वो हाई लेवल ऑफ एचसीजी है। आपको पता है जब प्रेगनेंसी का हार्मोन ज्यादा होता है तो वॉमिटिंग, नोजिया होता है, ये प्रेगनेंसी का सिम्टम है, ठीक है। फिर उन्होंने बोला मल्टीपल प्रेगनेंसी, मल्टीपल प्रेगनेंसी मीन ट्विंस होंगे या 3 बच्चे होंगे, तो जितना बच्चे ज्यादा होंगे एचसीजी का लेवल उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है, तो उसकी वजह से भी मसला हो सकता है। फिर मोलर प्रेगनेंसी, मोलर प्रेगनेंसी में भी हमने पढ़ा था एचसीजी का लेवल ज्यादा होता है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। फर्स्ट प्रेगनेंसी, जिनका फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है ना, जिनको पहले प्रेगनेंसी होती है, क्योंकि उनमें फर्स्ट टाइम हार्मोन जो होते हैं वो फ्लक्चुएट हो रहे होते हैं, प्रोजेस्टेरोन हाई हो रहा होता है और एचसीजी बन रहा होता है, तो इसलिए फर्स्ट टाइम जो मदर्स होती हैं वो भी ये चीज़ एक्सपीरियंस करती हैं कि उनको वॉमिटिंग ज़्यादा हो या नोजिया ज़्यादा हो। फिर इमोशनल स्ट्रेस, जब आप इमोशनली स्ट्रेस लेते हैं, क्योंकि ये पीरियड ऐसा है जिसमें आपके मूड स्विंग्स होते हैं प्रेगनेंसी में, कभी इंसान इमोशनल हो जाता है, कभी रोने का दिल करता है, कभी इरिटेट हो जाता है, ये इस तरह चलता रहता है, ये हार्मोन्स की वजह से होता है, जो हम लोग हार्मोन ऊपर नीचे हो रहे हैं ना उसकी वजह से होता है। तो इमोशनल स्ट्रेस की वजह से भी हार्मोन ऊपर नीचे होंगे, जब हार्मोन ऊपर नीचे होंगे तो बॉडी की चेंजेस जो हैं वो आएंगी बॉडी में। फिर है प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ हाइपरमेसिस ग्रेविडम, अगर पिछले प्रेगनेंसी में भी उसको, कुछ औरतों की ना हिस्ट्री बन जाती है, कुछ औरतों की आदत हो जाती है कि अगर उन्होंने पहली प्रेगनेंसी में जो फील किया था ना, समटाइम ऐसा होता है औरतों को अगली प्रेगनेंसी में भी वैसा होता है। कुछ औरतें आगे कहती हैं कि हमें बाजी पिछले बच्चे की दफा भी ऐसा होता था, किसी किसी में ऐसा होता है, किसी किसी में ऐसा नहीं होता है। फिर उन्होंने बोला अब इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं। सबसे पहला मेन सिम्टम जो इसका है वो है सवेयर परसिस्टेंट वॉमिटिंग, यानी कि उल्टी बहुत ज्यादा होगी और मुस्तकिल रहेगी। फिर इनएबिलिटी टू कीप फूड और फ्लूइड डाउन, यानी कि आप ना तो फ्लूइड अंदर लेके जा सकते हैं ना फूड अंदर लेके जा सकते हैं, ठीक है, नीचे नीचे नहीं जा रहा, स्टमक तक रहेगा, वो वॉमिट आ जाएगी। फिर वेट लॉस, वेट लॉस तो होगा, जब खाना हजम नहीं होगा तो वेट लॉस होता रहेगा। डिहाइड्रेशन, पानी की कमी हो जाएगी क्योंकि पानी भी इसमें लॉस हो रहा है। वीकनेस और फटीग, वीकनेस और फटीग तो होगी जब एनर्जी नहीं बॉडी में है, बॉडी में कोई चीज ही नहीं बन रही या कोई चीज बच ही नहीं रही, तो खुद ब खुद फटीग भी होगा और वीकनेस भी होगी। साइंस, साइंस क्या होंगे, जो ड्राई माउथ, औरत का जो मुंह होगा वो खुश्क होगा, ठीक है, जब हम उसको कहेंगे ना कि आप जुबान दिखाएं अपनी, तो जुबान पे ना व्हाइट कोट होगी, फर्क, ठीक है, व्हाइट कोट होगी, यानी कि ये कह लो कि जुबान जुबान सफेद होगी, जिससे हमें पता लगेगा इसको डिहाइड्रेशन है। उसकी संकन आइज, आइज ऐसे होंगी जैसे अंदर को धंसी हुई होती हैं, ठीक है, कभी आपने देखा होगा जिनको डायरिया बहुत ज्यादा रहता है या वॉमिटिंग बहुत ज्यादा रहता है, आपने देखा उनके आई, ये जो आई बॉल्स है ना, ये अंदर को धंस जाते हैं, अंदर को धंसी होती हैं आंखें, वैसी फील होगी। डिक्रीज यूरिन आउटपुट, पेशाब उसको कम आएगा क्योंकि जब वो फ्लूइड ही भी उसको सूट कर रहा तो यूरिन भी उसको कम आएगा। टैकेकार्डिया, टैकेकार्डिया का मतलब होता है हार्ट बीट का तेज होना, मैंने बताया था ना कि हम लोग साइन रख देते हैं कि टी से तेज बनता है, ठीक है, इन मैसेज लैंग्वेज, तो तेज से टैकेकार्डिया, ठीक है, और ब्रेडेकार्डिया, बिलो, बिलो कहते हैं नीचे, बी से बिलो होता है, बिलो का मतलब होता है नीचे, तो उससे ब्रेडेकार्डिया कहते हैं। हाइपोटेंशन,
यानी कि ब्लड प्रेशर का कम हो जाना। कीटोन इन यूरिन यानी कि यूरिन में ग्लूकोज आएगा, जब हम यूरिन टेस्ट करवाएंगे ना तो उसमें ग्लूकोज प्रेजेंट आएगा, प्लस आएगा, +2 आएगा या +3 आएगा। इस तरह जब हम यूरिन का स्पेसिमेन देते हैं ना या यूरिन सैंपल करवाते हैं तो उसमें जो ग्लूकोज या चीज़ें होती हैं, एल्ब्यूमिन होती हैं, वो प्लस में इंडिकेट की जाती हैं। अगर तो है तो उसको प्लस, उसकी सिवियरिटी को हम लिखते हैं 1 प्लस के साथ। अगर ज़्यादा है तो फिर 2 प्लस लगा देते हैं, अगर उससे भी ज़्यादा तो 3 प्लस लगा देते हैं, और अगर नहीं है तो फिर हम क्या लिखते हैं, नील लिखते हैं। ठीक है, फिर उन्होंने बोला है कि इसकी मैनेजमेंट आप कैसे करेंगे। अगर तो माइल्ड केसेस हैं तो उसमें सबसे पहले आप क्या करोगे, उसको कहोगे कि आप रेस्ट करें। ठीक है, फिर स्मॉल फ्रीक्वेंट फूड, उसको कहना है कि थोड़ा पेट भर के ना खाओ, थोड़ा थोड़ा खाओ, हर 2 घंटे बाद कुछ ना कुछ खाती रहो। ड्राई फ्रूट, टोस्ट, क्रैकर्स, ठीक है, ड्राई फ्रूट इसको कहेंगे बिस्किट अपने पास रख लो, क्रैकर्स वो जो हम लोग ये चिप्स वगैरह, लेज वगैरह हो गए या ऐसे क्रैकर्स हो गए, वो अपने पास रख लो, वो खाओ। अवॉइड स्पाइसी एंड ऑयली फूड, ऑयली और स्पाइसी फूड आप इग्नोर करो। ठीक है, अवॉइड करो क्योंकि वो मे भी आपको स्टमक इरिटेट कर रहा है, तो इसकी वजह से वो हजम नहीं हो पा रहा। ड्रिंक फ्लूइड इन स्मॉल अमाउंट, पानी भी पीना है तो वो भी आप स्मॉल अमाउंट्स में पिए। हम लोग और तो कहते हैं कि जब आप सम टाइम ना ये जो ना हम लोग कहते हैं कि ये जो मतली होती है या वॉमिटिंग होती है, इसको मॉर्निंग सिकनेस बोलते हैं। इसका नाम मॉर्निंग सिकनेस है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि मॉर्निंग में हो। ठीक है, कुछ औरतों को सुबह उठते हुए बेड से भी मॉर्निंग सिकनेस फील होती है, यानी कि उल्टी वगैरह फील होती है, कुछ औरतों को शाम में भी होती है। तो मॉर्निंग सिकनेस का ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि जस्ट इन मॉर्निंग होगा। ठीक है, ये सिर्फ़ एक नाम दे दिया गया है। तो अगर उसको कहना है कि आपको बेड से उठने से पहले ऐसा होता है, तो आप अपने पास कोई चीज़ रखो, जब आप बेड से उठने लगो ना, तो कोई ये जैसे क्रैकर है, टोस्ट वगैरह है या बिस्किट है, तो अपने उसको थोड़ा-सा खा लो, ताकि आपका दिल खराब जो है वो ना हो। अर्ली मॉर्निंग होता होगा किसी-किसी का, ठीक है? तो फिर हमने क्या करना है, उसके बाद मेडिकल ट्रीटमेंट क्या करेंगे, कॉमन मेडिसिन इंक्लूड ऑन्डेंस्टिरोन यानी कि ऑनसेट आता है ना, ऑनसेट देते हैं हम लोग, मेटोक्लोप्रामाइड, मेटोमाइड जो हम लोग नॉर्मली लगाते हैं, ग्रेविनेट लगा दिया, मेटोमाइड लगा दिया, वो प्रोमेथाजिन और विटामिन बी6 हम उसको देंगे मेडिकली, मेडिसिन के तौर पर। अगर इससे बेहतर हो जाता है तो ठीक है, वरना हम लोग भी सीवियर अगर केसेस, अगर उसको औरत को नहीं रुक रही वॉमिट, केस सीवियर हो गया, तो फिर हम क्या करेंगे, उसको हॉस्पिटल में एडमिट कर देंगे, उसकी आईवी लाइन मेंटेन करेंगे, गिव आईवी फ्लूइड, नॉर्मल सलाइन या डेक्सट्रोज वगैरह उसको आईवी फ्लूइड के तौर पे देंगे, इलेक्ट्रोलाइट को करेक्शन करेंगे, कैसे करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट का देंगे, अल्टरनेट देंगे, रिंगर लैक्टेट दे देंगे या प्लेबोलाइट वगैरह दे देंगे। जैसे मैंने बताया था ना कि हम लोग ऐसे करते थे कि प्लेबोलाइट जो होती थी ना, उसमें लेविजोन इंजेक्शन डाल के लगा देते थे, हमारी डॉक्टर लगवाती होती थी, जिनको हाइपरमेसिस ग्रेविडियम का मसला होता था, क्योंकि उसमें भी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। फिर मॉनिटरिंग यूरिन आउटपुट, हम लोग देखेंगे कि जितना हमने फ्लूइड दिया है तो उतना उसको यूरिन आया भी है। फिर हम क्या कहें, न्यूट्रिशन सपोर्ट इफ नीडेड, अगर तो न्यूट्रिशन सपोर्ट की ज़रूरत है, खाने पीने की ज़रूरत है, यानी कि सिर्फ आईवी से काम नहीं चल रहा, तो हम लोग खुराक के तौर पे भी उसको आगे जो है ना मेंटेन करते रहेंगे।